मेरे पास अभी अजय देवगन के बच्चे आते हैं, जावेद जाफरी के बच्चे आते हैं, सोनू सूद का बेटा आता है, सनी लियोनी के बच्चे आते हैं। तो ये इन लोगों को मैं सभी को मार्शल आर्ट्स जिम्नास्टिक्स की ट्रेनिंग देता हूँ। एरिया में और मैं कुछ पर्सनली सोचे हुए हैं फ्यूचर में अपने एरिया को किस तरह डेवलप करना है? जी, मैंने तो बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। मैंने सोचा हुआ है, और घर में 2 रोटी कम खाओ या अच्छे कपड़े ना पहनो, ब्रांडेड कपड़े ना पहनो, बट अपने एजुकेशन और अपने स्पोर्ट्स, अपनी स्किल के ऊपर आप अगर फोकस करोगे तो आई थिंक आप जरूर एक दिन आप लाइफ में कुछ अच्छी अचीव कर सकते हो। खेलेंगे कूदेंगे बनेंगे खराब, पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब। बट आजकल क्या डेट हो गया है कि आजकल पढ़ लिख के भी और खेल कूद कर भी लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारे कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, और उसका जीता जागता सबूत आपके सामने। आज फिर मुझे वो शेर याद आया कि 1000 बर्क़ गिरे लाख आंधियाँ उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। जी हाँ, मैं SM रज़ा इस वक्त मैं मौजूद हूँ IDS एडमिशन एडवाइज़र की ऑफ़िस में, और आज आपकी हम मुलाकात एक ऐसे नौजवान से कराएंगे जो एक छोटे से गांव से निकलकर और अपने एजुकेशन, अपने हुनर, अपनी तालीम की बदौलत पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में अपने नाम का डंका बजवा चुके हैं। उनसे हम आपकी मुलाकात कराएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको मुख्तसर में तारुफ पेश कर दें कि आप हमारे साथ आज के मेहमान, ख़ास मेहमान प्रत्यक्ष कुमार झा जी हैं, जो मार्शल आर्ट में बेहतरीन हुनर रखते हैं, और उसी हुनर की बदौलत अभी हाल ही के दिनों में इनको एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से नवाजा गया है। इसमें अपना नाम दर्ज करवाए हैं। ये आपके बिहार के ज़िला सीतामढ़ी के नानपुर ब्लॉक के धादी गांव के रहने वाले हैं, और इस एज़ाज़ की बदौलत जो है इनका पूरा गांव, पूरा इलाका खुशी महसूस कर रहा है और मुबारकबाद पेश कर रहा है ऐसे नौजवान को जो एक छोटी सी बस्ती से निकलकर, आपके दरमियान से निकलकर, उभर कर, और आज के वक्त में ये मुंबई में अपना खुद का एक ट्रेनिंग कैंप कह सकते हैं वो चलाते हैं, मार्शल आर्ट सिखाते हैं जिसमें फ़िल्म यानी कि बॉलीवुड की बड़ी बड़ी अदाकार वगैरह आते हैं और उनके बच्चे वगैरह आते हैं और ट्रेनिंग हासिल करते हैं। इनसे हम बात करेंगे और इनके जो कैरियर है किस तरह ये इतनी बुलंदी तक पहुँचे हैं, ये तमाम बातें जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले उर्दू न्यूज़ बिहार में खैर मकदम है, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जो हमारे दर्शक हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें, जो लोग आपको नहीं जान रहे, वैसे तो आपको पूरा हिंदुस्तान जान रहा है, लेकिन जो लोग नहीं जान रहे उनके लिए मुख्तसर में अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम प्रत्यक्ष कुमार झा है, और थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी है। आपने मुझे इनवाइट किया यहाँ पर। और मेरा गांव धादी गांव, नानपुर हमारा थाना हुआ और जिला सीतामढ़ी, और मैं भी आपके बिहार की रहने वाला हूँ। और पुपरी से नहीं आधा से आधा घंटा आपको लगेंगे जाने में, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। जी, मैंने बहुत सारे फ़ोटोज़ देखे हैं आपके, और कई जो सहाफ़ी कहते हैं जिनको पत्रकार कहा जाता है, उन्होंने आपकी स्टोरी को कवरेज किया है और लिखा है अपने कलम से। हम चाहेंगे मुख्तसर अंदाज में पूरी बात बताएं, इब्तदाई तालीम से लेकर के अब तक की ज़िंदगी किस तरीके से गुजरी है, ये तमाम बातें। जी, मेरा जन्म एक्चुअली जन्मभूमि है वो हमारा बिहार ही है, धादी। और मैंने वहाँ 8 क्लास तक पढ़ाई किया। और माय फादर इज़ ए क्लासिकल म्यूजिक टीचर फ्रॉम ग्वालियर घराना। मेरे पापा एक शास्त्रीय संगीत शिक्षक हैं, और मम्मी मेरी हाउसवाइफ है। तो 8वीं क्लास के बाद मैं फिर चला गया रामगढ़, कराची, जहाँ पर मेरे पापा जॉब करते हैं। और 9th क्लास में मैंने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग शुरू किया, और मुझे लगा नहीं था कि मतलब मैंने मार्शल आर्ट बस एक शौक़ से सीखना शुरू किया, जैसे मैं खेल कूद करते हुए। क्योंकि मैं जब गांव में था तो गांव में भी पढ़ाई के साथ साथ मतलब बचपन में दौड़ना, क्योंकि मेरे पापा का सपना था कि मेरा बेटा इंडियन नेवी में जाए, और मेरा भी ड्रीम था कि मैं भी इंडियन नेवी में जाऊँ। तो इसलिए अपने आप को फिट रखना एक अपने अंदर एक आ गया कि नहीं, मुझे तो फिट रहना पड़ेगा। और जब मैं 9th क्लास में गया तो ऐसे ही बैठा हुआ था, तो मेरे पापा आए बाहर से, बोलते क्या करना है तुम्हें, मार्शल आर्ट सीखना है। मेरे बहुत खुश था, क्योंकि मैं बचपन में अजय देवगन, अक्षय कुमार की मूवी देखा करता था। तो मुझे मार्शल आर्ट पता नहीं था क्या होता है, बट एक बचपन में कराटे ठीक है। तो मैंने वहाँ से अपना, जब मैं 9th क्लास में था तो अपना ट्रेनिंग शुरू किया 2009 में। और ट्रेनिंग के बाद फिर 5 सालों के बाद मुझे ब्लैक बेल्ट मिला। ब्लैक बेल्ट का मतलब कि जिस तरह से आप एजुकेशन में 10th करते हो, वैसे ही मार्शल आर्ट में 10th का मतलब ब्लैक बेल्ट। तो मैं 2015 में ग्वालियर से मैं ब्लैक बेल्ट हुआ, फर्स्ट डिग्री ब्लैक बेल्ट। और उसके बाद मैं 5 साल ट्रेनिंग करने के बाद फिर 5 सालों के लिए सूरत चला गया, और सूरत में मैंने फिर मिक्स मार्शल आर्ट सीखा, जो अक्षय कुमार की एकेडमी थी, उनकी एकेडमी में। जब मैं सूरत में 5 साल ट्रेनिंग के, टोटल हमारे 10 ईयर्स हो गए। 10 ईयर्स के बाद फिर मैं मुंबई शिफ्ट किया, और हमारी एक लिंक बनती चली गई, एक अचीवमेंट्स बनता चला गया। जैसे जैसे अचीवमेंट्स बनता चला गया तो दिमाग में आने की और कुछ आगे करना है।
अब मैं बताना चाहता हूँ कि 2011 में मेरी पहली कराटे की टूर्नामेंट थी। उस टाइम में फ़ीस हमारी मात्र 100 रुपये थी, रामगढ़ की, रांची में। और मेरे एक्चुअली में हम लोग इतने रिच फैमिली से हैं नहीं, हमारे लिए 100 रुपये भी काफ़ी थी उस टाइम पर। और मम्मी पापा को पता नहीं था कि मार्शल आर्ट में इतने पैसे लगते हैं। फिर भी मैं बच्चों को ट्यूशन देकर और अपने लिए कराटे का जो भी इक्विपमेंट होती है, किट होता है, कैंप करना, कंपटीशन लड़ना, खुद से करता था। और मैं कराटे की सबसे पहली टूर्नामेंट में हार गया था, तो मुझे बहुत ही निराशा हुई थी। मैं सोचा कि नहीं, अब मुझे पूरे इंडिया लेवल पे काम करना है। और ठीक 12 साल के बाद मेरे पास एशिया का सबसे बड़ा मेडल मिला। वाकई यानी कि आप पहला टूर्नामेंट हार गए थे, काफ़ी निराश हुए, लेकिन जीत के बाद ही, ये हार के बाद ही जीत मिलती है और कामयाबी मिली। अच्छा, आज जो आपको नवाजा गया अवार्ड से, ये क्या है, यानी कि एक पाँव पे खड़े होकर के क्या बताएं? हाँ, इसके अंदर क्या है कि एक ही रिकॉर्ड होता है, जैसे में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, इंडियाज़ बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, इसके बाद आता है गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। तो मेरे दिमाग में था कि नहीं, अब एक्चुअली में काफ़ी दिनों से मैं टूर्नामेंट छोड़ दिया था लड़ना, बिकॉज अभी कोरोना की वजह से कुछ इवेंट्स वगैरह बंद थी गवर्नमेंट की तरफ से। फिर दिमाग में आया बैठे बैठे नहीं, कुछ करना चाहिए नया, क्योंकि अब बॉलीवुड तक गया, लेकिन क्या है कि मुझे ना अपने आप को किसी भी चीज़ में सेटिस्फाइड नहीं होता। सोचता हूँ कि और कुछ नया करूँ, और कुछ नया करूँ, कुछ सीखने को मिले। तो इसके लिए मैंने फिर इसमें एप्लीकेशन दिया इंडियाज़ बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में, जिसके अंदर इस रिकॉर्ड को सबसे पहले जो श्यामतक गांगुली है, जो एक मार्शल आर्टिस्ट हैं, जो बंगाल के रहने वाले हैं, वेस्ट बंगाल, उन्होंने इस रिकॉर्ड को बनाया, जिन्होंने एक पैर पर बैलेंस करके दूसरे पैर से 30 सेकेंड्स में उन्होंने 52 किक मारा। तो मैंने काफ़ी दिनों तक प्रैक्टिस किया, रात के 10 बजे, 11 बजे, मुंबई में 12 बजे भी करोगे तो कोई टेंशन नहीं होता, पार्क में जाकर आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मैंने कंटिन्यू प्रैक्टिस किया, अपना करता रहा। तो लगभग 1 महीने के बाद मैंने 2 बार उस वीडियो को बनाकर भेजा, दोनों बार उन्होंने वीडियो में रिजेक्ट कर दिया, किसी गलती कारण नहीं, आपकी किक अच्छी नहीं है, ऐसी नहीं है, वैसी नहीं है। फिर लास्ट मैंने चौथी बार में वो मेरी वीडियो को उन्होंने एक्सेप्ट किया, और उन्होंने श्यामतक गांगुली जो वेस्ट बंगाल के रहने वाले, उन्होंने 30 सेकेंड्स में 52 मारा और मैंने 54 मारकर उनका रिकॉर्ड तोड़ा। ठीक है, रिकॉर्ड तोड़ने के बाद इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड तरफ से मुझे मेडल आया। उसके बाद उन्होंने फिर इस चीज़ को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अप्रूवल के लिए भेजा, और खुशी की बात है कि एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने भी उस चीज़ को अप्रूव कर दिया। और फिर बाद में मेरे पास 2 मेडल आए, इंडियाज़ बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एंड एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। चलिए, मेरी पूरी टीम की जानिब से आपको मुबारकबाद मैं पेश करता हूँ। तो सर, ये बताने की ज़हमत फरमाए कि अभी जो आप मुंबई में रहते हैं, क्या करते हैं जी, और फ्यूचर की क्या सोच है? जी, फ़िलहाल मैं मुंबई में मैं टाइगर श्रॉफ सर जो हैं, आप सभी जानते होंगे, उनका मैं बचपन से वैसे फ़ैन हूँ, मतलब अभी तो काफ़ी फेमस हुए हुए। तो उनके एकेडमी में जॉब करता हूँ। एकेडमी मीन्स कि मैं जितने भी वहाँ सेलिब्रिटीज़ आते हैं, सेलिब्रिटीज़ के बच्चे आते हैं, जैसे मेरे पास अभी अजय देवगन के बच्चे आते हैं, जावेद जाफरी के बच्चे आते हैं, सोनू सूद का बेटा आता है, सनी लियोनी के बच्चे आते हैं। तो ये इन लोगों को मैं सभी को मार्शल आर्ट्स, जिम्नास्टिक्स की ट्रेनिंग देता हूँ। और मैं पर्सनली घर पर भी जाकर मैं वहाँ की जितनी भी सेलिब्रिटीज़ मीन्स जो हमारे से कांटेक्ट में हैं, उन लोगों को मार्शल आर्ट्स, जिम्नास्टिक, स्टंट और मूवी के अंदर जो फाइट कोरियोग्राफी होती है, वो सारा मैं कोरियोग्राफी करता हूँ। अपना जो ये इलाका है, यानी कि जो आबाई गांव है आपका, धादी वगैरह हो गया, या नानपुर क्षेत्र हो गया, या पुपरी प्रखंड हो गया, या पूरा अनुमंडल कह सकते हैं, ये सब बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है और मार्शल आर्ट की पहचान तक नहीं है लोगों को। तो आपकी तरफ से क्या करना है इस एरिया में? कुछ सोचे हुए फ्यूचर में अपने एरिया को किस तरह डेवलप करना है? जी, मैंने तो बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। मैंने सोचा हुआ है, और यहाँ पर इसलिए मैं क्या करता हूँ कि जो कोचिंग या जो फिज़िकल एकेडमी है, वहाँ जाकर मैं फ्री में वर्कशॉप करवाता हूँ। मैं 1 रुपया तक नहीं लेता उस चीज़ के लिए, चाहे मुझे 4 दिन करवाना हो, चाहे 5 दिन, चाहे पूरे दिन करवाना हो, मैं फ्री में कर रहा हूँ, ताकि बच्चों के अंदर वो जागरूक पैदा हो। क्योंकि यहाँ के बच्चों को पता नहीं कि मार्शल आर्ट होता क्या। अब जाकर मूवी को देखकर थोड़ा सा जानने लगे हैं, बट एक्चुअल डीपली नहीं पता कि मार्शल आर्ट होता क्या है। आज भी कुछ लोग ये समझते हैं कि मार्शल आर्ट कुछ नहीं है, बस एक ऐसा ही दिखावा है। तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को बताएं कि मार्शल आर्ट के फ़ायदे क्या हैं। जी, मार्शल आर्ट्स के अंदर आप सबसे बड़ी चीज़ है, देखो आजकल के डेट में लोग जिम में जाकर मेहनत करते हैं, बॉडी बनाते हैं, सब कुछ करते हैं। मेरे पास तो कोई बॉडी नहीं है, फिर भी आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को फिट कितना रखते हो। ठीक है, फिट का मतलब कि आप बीमार ना पड़ो, आपके अंदर एनर्जी, स्ट्रेंथ कितना है, कितना देर आप वर्क कर सकते हो, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि माइंड को कंसंट्रेशन पावर कैसे आनी चाहिए, जो आपको क्या आएगा, स्पोर्ट्स से आएगा। मार्शल आर्ट जितना मैंने डिसिप्लिन पढ़ाई में नहीं कर पाया, सीखा, उतना मैं खेल के मैदान में सीखा है मार्शल आर्ट्स के मामले में। तो मैंने मार्शल आर्ट्स के लिए यहाँ पर अभी सोचा है इन फ्यूचर की, एक तो मुझे फ्री में यहाँ पर एक चैरिटी या फिर NGO चालू करना है। ठीक है, आने वाले फ्यूचर में, चाहे मैं सीतामढ़ी में करूँ, चाहे अपने गांव में करूँ, चाहे मैं पुपरी प्रखंड में करूँ।
और वहाँ पर बच्चे फ्री में आकर, मैं कोई पैसा नहीं लेने वाला हूँ उसके लिए, फ्री में आकर मार्शल आर्ट सीखे। और मार्शल आर्ट के अंदर में आप कंपटीशन अगर खेलते हो तो लाइक कॉमनवेल्थ गेम, ओलंपिक, एशियन गेम्स, इन सब चीज़, नेशनल, इन सब चीज़ों में आप अगर आप मेडल लाते हो, इसके हेल्प से आप आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में आप डिफेंस लाइन में आराम से आप जॉब पा सकते हो, गवर्नमेंट जॉब आराम से पा सकते हो। क्योंकि पहले के ज़माने में क्या था कि एक कहावत थी ना कि मतलब खेलेंगे कूदेंगे बनेंगे खरा, पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब। बट आजकल क्या डेट हो गया कि आजकल पढ़ लिख के भी और खेल कूद कर भी लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारे ओलंपिक में भी नीरज चोपड़ा जी जो लाए थे मेडल, सब जानते होंगे आपको। तो ऐसे ही हमारे देश में ओलंपिक में हर साल, मतलब 4 साल के बाद ओलंपिक होती है, 4-5 मेडल हमेशा आता ही आता रहता है। तो मैं चाहता हूँ कि इन फ्यूचर यहाँ के बच्चे, आप अपने गांव को और अपने स्टेट को इंटरनेशनल लेवल पे प्रेजेंट करो, मेरा वो तमन्ना है। अच्छा, उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? आप भी एक छोटे से गांव से निकल करके गए हैं और आप जैसा कि बता रहे थे कि मेरी हार भी हुई कई मर्तबा और भी कई परेशानियों से गुजरा हूँ, पैसा नहीं था तो ट्यूशन पढ़ा करके उसकी फ़ीस, मतलब मार्शल आर्ट ट्रेनिंग कैंप की जो है वो फ़ीस जो थी वो अदा किया हूँ मैं खुद से ट्यूशन पढ़ा करके। तो आज भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो होनहार हैं, जिसके अंदर हुनर पाई जाती है अपने इलाके के अंदर, जैसे कोई क्रिकेटर है या अदर खेल या हाईटेक एजुकेशन हासिल करना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं पैसे की वजह से या फिर माली तंगी की वजह से वो उससे बिछड़ जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। तो वैसे स्टूडेंट वगैरह को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, वैसे बच्चों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपके अंदर, देखो हर इंसान के अंदर ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही स्किल होती है, हर इंसान के अंदर 3-4 स्किल, 5 स्किल होती है। बट उसे अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे करना है, बाहर कैसे निकालना है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आज भी अपने बच्चों को यहाँ पे देखता हूँ क्रिकेट में अच्छे खेलते हैं, अगर उनको बोलो तालाब को तैरने के लिए, पूरी तालाब तैर जाते हैं। यही तालाब आप किसी बाहर किसी शहर में जाके तैरो तो आपको मेडल सर्टिफिकेट मिलेगी। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने, आपके अगर पास पैसे की प्रॉब्लम है तो आजकल बहुत सारे ऐसे NGO आ गए हैं, चैरिटी आ गई है। अगर मान लो कि मैं ही अगर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स अगर इवेंट्स करता हूँ तो मेरे पास पैसे नहीं है, 4 से 5 लाख रुपए चाहिए, तो उसके लिए मुझे अच्छी अच्छी कंपनी जो स्पॉन्सरशिप करती है। ऐसा नहीं कि आप अगर आगे बढ़ रहे हो तो आपको कोई हेल्प नहीं करेगा, मुझे भी हेल्प करते हैं और बच्चे को भी हेल्प करेंगे। अगर आप करना चाहते हो लाइफ में कुछ, तो आपके हेल्प के लिए आपके मम्मी पापा हर लोग रहेंगे। और आप, मैं चाहता हूँ कि आप छोटे मोटे काम करके, जैसे ट्यूशन पढ़ाना आजकल नॉर्मल हो गया, आप ट्यूशन पढ़ा सकते हो बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा के अपने आप को मेंटेन कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। भले ही आप घर में 2 रोटी कम खाओ या अच्छे कपड़े ना पहनो, ब्रांडेड कपड़े ना पहनो, बट अपने एजुकेशन और अपने स्पोर्ट्स, अपनी स्किल के ऊपर आप अगर फोकस करोगे तो आई थिंक आप जरूर एक दिन आप लाइफ में कुछ अच्छी अचीव कर सकते हो। एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे, आपको अपने इलाके में या अपने ज़िला में क्या क्या कमियां लगती हैं? जैसे कि खेलने के लिए कोई पार्क नहीं, खेलने के लिए जो है कोई स्टेडियम वगैरह नहीं बनाया गया है, कोई पार्क नहीं है, और भी बहुत सारी कमी है। तो क्या क्या कमियां लगती हैं जो सरकार से मांग करना चाहेंगे, जो भी जनप्रतिनिधि हैं स्थानीय, उनसे मांग करना चाहेंगे? जी, सबसे बड़ी चीज़ है हमारे स्पोर्ट्स में इंजरी। अगर मान लीजिए आपने किन्हीं को ग्राउंड दे भी दिया खेलने के लिए और उनको क्रिकेट खेलना है, उनके पास इक्विपमेंट नहीं है, तो इंजरी होगी। और इंजरी होगी तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम घर में होती है, जैसे हमारे साथ भी होती है। हम भी कभी कभी इंजर्ड हो जाते हैं, हमारे भी पैर फ्रैक्चर हो गए हैं, कभी हाथ फ्रैक्चर हो गया, तो पेरेंट्स के ऊपर से काफ़ी दबाव रहता है कि नहीं ये फालतू चीज़ें मत सीखो। तो सबसे बड़ी चीज़ अपने आप को सेफ रखना। तो मैं गवर्नमेंट या फिर जो हमारे यहाँ के स्थानीय, चाहे जो भी हैं, जो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट जो संभाल रहा है, चाहे आपके डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स मिनिस्टर हो गया, चाहे स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ बिहार हो गया, उन लोगों से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि खेल के मैदान के साथ साथ उनको सही न्यूट्रिशन, यानी कि खान पीन तो गांव घर में ऐसा शहर की तरह नहीं है। मतलब गांव घर में आप अच्छे लेवल पे करोगे तो खाना पीना की टेंशन नहीं है, शहर में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, बट गांव का आपका खुद का खेत का उपजा हुआ है, उससे बड़ी अच्छी न्यूट्रिशन कुछ नहीं है। फिर भी मैं न्यूट्रिशन और इक्विपमेंट के लिए डिमांड करना चाहता हूँ कि अगर आप बच्चों को अगर इक्विपमेंट दोगे और अच्छे से अगर ऑर्गेनाइजेशन बना कर दोगे, जैसे अगर सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट है या आपके गांव के, तो एक अच्छी सी एक फेडरेशन या कोई एसोसिएशन अगर बन गई, जो वहाँ से बच्चों को चूज करके, वहाँ से बच्चों को सिलेक्ट करके पहले गांव लेवल पे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे अगर ले जाना चाहते हो तो बच्चे वहाँ जाएंगे। तो मैं वहाँ इन लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो यहाँ गवर्नमेंट है उन लोगों को कि एक तो ग्राउंड, इक्विपमेंट और सही न्यूट्रिशन ये ज़रूर प्रोवाइड करें। उसके साथ साथ मैं चाहता हूँ कि जो एजुकेशन है, पढ़ाई के साथ साथ एक मेन सब्जेक्ट आ जाना चाहिए स्पोर्ट्स का। अब यहाँ पर क्या है कि 12th के बाद मेन सब्जेक्ट आई है, जैसे में BPED आता है, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, या BSc बैचलर ऑफ स्पोर्ट्स साइंस। तो वो एजुकेशन आप अगर नीचे स्तर से दोगे, क्योंकि 12th तक तो समझ में नहीं आता कि हमें करना क्या है, 12th के बाद समझ में आता है कि हमें ये करना है, स्पोर्ट्स में जाना है या क्या करना है। बट वही अगर स्पोर्ट्स के बारे में, इसमें चाइना, सिंगापुर में क्या है कि 3 साल की उम्र से बच्चों को ट्रेनिंग देनी शुरू हो जाती है।
चौथी क्लास 5वीं क्लास में, तब से उन लोगों को स्पोर्ट्स दे दिया जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ की जितने भी स्कूल्स हैं सबके अंदर स्पोर्ट्स कंपलसरी कर देना चाहिए, ताकि बच्चों के अंदर पढ़ाई के साथ साथ एटलीस्ट आधा घंटा अगर आप एक पीरियड भी दोगे स्पोर्ट्स का, तो बच्चों के अंदर थोड़ा सा जागरूक पैदा होगा। जी, आप अपने इलाके में भी कई स्कूल में जा कर के ट्रेनिंग दे चुके हैं बच्चों को। खैर, एक अहम चीज़ जो हम जानना चाहेंगे कि आज आप जिस मकाम पे हैं, जिस ओहदे पे हैं, तो उसका सेहरा यानी कि आपकी कामयाबी के पीछे ताज किनको पहनाना चाहेंगे? जी, सबसे बड़ी बात कि मेरे पेरेंट्स वो मेरे मम्मी पापा है। मैं बताना चाहता हूँ कि स्टार्टिंग में तो मम्मी पापा ने भी सपोर्ट नहीं किया, पापा सपोर्ट किया, क्योंकि बताया मैंने पापा के अंदर एक कला है, क्लासिकल म्यूजिक टीचर है वो, तो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं इस चीज़ को, हुनर की कदर करते हैं वो, क्योंकि माँ सरस्वती से उनका मतलब ये है। बट कहीं ना कहीं फैमिली में सब एक जैसे नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं फिर मम्मी को प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि गृहिणी है, घर गृहस्थी है। अब क्या है कि जब मैं एक अचीव कर लिया हूँ, एक दर मतलब सीढ़ियाँ चढ़ता गया, ऊपर चढ़ता गया, तो उन लोगों को भी खुशी होती है। अब यही न्यूज़ वो देखेंगे तो उनको अब अच्छा लगेगा कि नहीं नहीं, मतलब आप कुछ बेटा मेरा अच्छा कर रहा है, नाम कमा रहा है, मीडिया में देख रहे हैं, वो न्यूज़पेपर में देख रहे हैं, जगह जगह पे गांव वालों ने मेरे लिए पोस्टर लगाया हुआ है, बधाई हो, ऐसा कुछ करके। जी, गांव वाले का बहुत, जो यहाँ के यूथ हैं, यंगस्टर्स है, वो मेरी बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत हेल्प करते हैं। चलिए, वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए। तो आपके लिए हम जो भी नौजवान देख रहे हैं, ख़ास तौर से हमारे इलाके के, उनके लिए बस एक जुमला हम कहना चाहेंगे कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, और उसका जीता जागता सबूत आपके सामने या आपके मेरे बगल में बैठे हुए हैं प्रत्यक्ष कुमार झा जी, जो आपके ही गांव धादी गांव से ताल्लुक़ रखते हैं, इनका आबाई गांव है, और आज पूरे मुंबई में यानी कि बॉलीवुड में जितने भी अदाकारा हैं या अदाकार हैं या जितने भी स्टार हैं, वो तमाम इनको जानते हैं, और उनके बच्चों को और उनको भी ट्रेनर के रूप में मार्शल आर्ट सिखाने का काम करते हैं। और हाल ही के दिनों में इंडियाज़ बुक ऑफ रिकॉर्ड मार्शल आर्ट में इंडियाज़ बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दाखिल कराए हैं, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दाखिल करवाए हैं। हमारी पूरी टीम की जानिब से मुबारकबाद पेश करते हैं। आप देखते रहें उर्दू न्यूज़ बिहार। हर छोटी बड़ी खबर के लिए उर्दू न्यूज़ बिहार को फॉलो कर लें, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें।